अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अशरफ सईद और आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन न्यूज। आज तड़के सुबह दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर आई जिससे लोगों में इंसाफ को लेकर उम्मीदें बरकरार रखी। गुजरात दंगों में पीड़ित बिल्किस बानो केस में आज दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया। आपको बता दें, गुजरात दंगे के दौरान बिल्किस बानो का गैंगरेप किया गया। उस वक्त वो 5 महीने गर्भवती थी। उनके सामने ही उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर महाराष्ट्र में ट्रायल हुआ। ट्रायल के बाद सजा हुई और सजा के बाद गुजरात सरकार ने सजा में छूट के आधार पर उन आरोपियों को रिहा कर दिया था। बिल्किस बानो पीड़ित आरोपियों की रिहाई के बाद 6 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें आज बिल्किस बानो की याचिका पर फैसला करते हुए जज ने कहा कि गुजरात सरकार को अधिकार ही नहीं है कि वो इन आरोपियों को सजा में छूट के आधार पर उसकी रिहाई कर सके। आपको याद होगा, जब बिल्किस बानो के आरोपी रिहा किए गए थे तो सेलिब्रेशन हुआ था कि जब बाहर आए तो इनको माला पहनाया गया। इस तरह से प्रदर्शित किया गया जैसे लगा कि वो कोई बड़ी जंग जीत कर आए हैं, और इसके बाद मुल्क के एक बड़े तबके में इसको लेकर रोष भी था। काफी समय से लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थी इस अपराध को लेकर कि इस तरीके के अपराध, जघन्य अपराध करने के बाद भी आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है, और रिहा करने के बाद इस तरीके से उनका सेलिब्रेशन, उनका वेलकम होता है, तो अपराधियों के हौसले क्या होंगे, क्योंकि उनको देखने पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्हें इस अपराध का कुछ पछतावा है, या जो अपराध उन्होंने किया था उसको लेकर कोई पछतावा है, ऐसा उनके चेहरे पे बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा था। इसके बाद से याचिकाएं दायर हुई, लगातार सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर बहस भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका स्वीकार योग्य है। हालांकि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इसका ट्रायल हुआ था, महाराष्ट्र सरकार के पास इसका अधिकार है, वो इस मामले में फैसला ले सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज की जजमेंट के बाद लोगों में जरूर इंसाफ को लेकर उनकी उम्मीदें बरकरार हुई है। हालांकि बात अगर की जाए 2022 में इन्हीं में से एक आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि हमें इसमें रिमिशन मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। तो कोर्ट ने उस वक्त ये कहा था कि गुजरात सरकार से आप अपील करें, वो इसमें कुछ कर सकती है। इस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट ने आज पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था रिमिशन के मामले में, वो गलत था। ताकि ये सही है कि बिल्किस बानो ने इस मुकदमे को शुरुआत से लड़ा, उनका लोगों ने साथ भी दिया, और बिल्किस बानो लगातार इंसाफ को लेकर लड़ती रही। लेकिन जब इन अपराधियों, जो आरोपी थे, इनको गुजरात सरकार ने जब सजा में छूट के आधार पर इनकी रिहाई कर दी थी, उस वक्त एक धक्का जरूर लगा था। इसको लेकर बिल्किस बानो ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज जरूर इंसाफ उनको मिला है कि उनकी याचिका स्वीकार हो गई है और रिहा किए गए आरोपी वो जेल चले जाएंगे। लेकिन सवाल यहां ये उत्पन्न होता है कि इस तरह के जघन्य अपराध करने के बाद राज्य सरकारें जो रहमदिली दिखा रही हैं, वो रहमदिली क्या उनके हौसले को बुलंद नहीं कर रही है? क्योंकि जघन्य अपराध करने के बाद अगर उनको पछतावा नहीं हो रहा है और इस तरीके से उनकी रिहाई हो रही है, तो ये कह सकते हैं अपराध को बढ़ावा देने वाली बात है। 2014 में गुजरात सरकार ही रिमिशन लेकर आई थी अपने यहाँ, कि उन्होंने कहा था कि हत्या और जैसे जघन्य अपराधों के मामले में सरकार कोई रियायत आरोपियों को नहीं देगी। हालांकि बिल्किस बानो का मामला 2014 के पहले का है, इसलिए उस पर लागू नहीं हुआ। लेकिन गुजरात सरकार अगर ऐसा रिमिशन लाई है जिसमें जघन्य अपराधों के लिए रियायतें नहीं हैं, तो बिल्किस बानो के मामले में भी रियायत नहीं होनी चाहिए थी।